गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अव्ययभाव समास पढ़ा और आज के इस वीडियो का विषय है तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद यानी द्वितीय पद प्रधान होता है। इसके भेद विभक्तियों के अनुसार द्वितीया से लेकर सप्तमी तक होते हैं। जैसे द्वितीया तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष समास में प्रायः श्रित, अतीत, पतित, गत, प्राप्त, आपन्न आदि शब्दों का संयोग होता है। जैसे कृष्ण श्रितः, इसका समास विग्रह होगा कृष्णम श्रितः। कृष्णम, यहाँ कृष्ण शब्द का द्वितीय एक वचन बनता है कृष्णम, तो प्रथम पद में इस द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए इसको द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, दुखातीतः, दुखम अतीत है, दुख से परे। दुखम द्वितीय एक वचन है, प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति और अतीत शब्द का संयोग हुआ है, इसलिए यहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, शोक पतित है, शोक में पड़ा हुआ, शोकम पतित है। नगर गत है, नगरम गत है, नगर को गया हुआ। सुख प्राप्त है, सुखम प्राप्त है, सुख को प्राप्त। संकटापन्न है, संकटम आपन्न है। तो श्रित, अतीत, पतित, गत, प्राप्त, आपन्न आदि शब्दों के संयोग में द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। अगला इसका भेद है तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास में करण कारक होता है तथा पूर्व, सदृश, सम, ऊन, कलह, मिश्र, निपुण आदि पदों का संयोग होता है। जैसे राम हत है, रामेण हत है। रामेण तृतीय विभक्ति एक वचना रूप है, तो करण कारक हो गया हरित्रात है, हरिणा त्रात है, हरि से रक्षित। मास पूर्व है, मासेन पूर्व है। मातृ सदृश है, यह सदृश के योग में तृतीय मात्रा सदृश है, मात्रा तृतीय एक वचन का रूप है। पितृ सम है, पित्रा सम है। वाक कलह है, वाचा कलह है, वाणी से कलह है। आचार्य निपुण है, आचारेण निपुण है। गुड मिश्र है, गुडेन मिश्र है। तो पूर्व, सदृश, सम, ऊन, कलह, मिश्र, निपुण आदि पदों का जहाँ संयोग होता है वहाँ तृतीय तत्पुरुष या करण तत्पुरुष समास होता है। अगला इसका भेद है चतुर्थी तत्पुरुष समास। संप्रदान अर्थ वाले पद तथा बलि, हित, सुख, रक्षित आदि के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। जैसे काक बलि ही, काकेभ्यः बलि, कौओं के लिए बलि। पाठाय शाला, पाठाय शाला पढ़ने के लिए शाला। गोहितम, गवे हितम। धर्म रक्षितम, धर्माय रक्षितम। नर सुखम, नराय सुखम, मनुष्य के लिए सुख। तो इन पदों में आप देख रहे हैं काकेभ्यः, पाठाय, गवे, धर्माय, नराय, ये सारे चतुर्थी विभक्ति के रूप हैं और बलि, हित, सुख, रक्षित इन शब्दों के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अगला इसका भेद है पंचमी तत्पुरुष समास। अपादान कारक एवं भय, भीत, भीति, मुक्त, अपोढ़, अपेत, अपत्रस्त, पतित आदि शब्दों की योग से पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे चोर भयम, चोरात भयम। भय शब्द के इस योग में पंचमी तत्पुरुष समास हुआ है। चोरात या पंचमी एक वचन रूप है। राज भीत है, राज्य है, भीत है, ये राज्य है, पंचमी एक वचन। राजन शब्द पंचमी एक वचन राज्य है बनता है, राजा से भय। व्याघ्र भीति ही, भीति का अर्थ भी भय है, व्याघ्र से भय, व्याघ्रात भीति ही। ऋण मुक्त है, ऋणात मुक्त है। कल्पना पौढ़ है, कल्पनाया अपोढ़ है, कल्पना से रहित, अपोढ़ का अर्थ है रहित। सुखापेत है, सुखात पेत अपेत है,
सुखात अपेत है, अपेत का अर्थ होता है वंचित, सुख से वंचित। तरंगा पत्रस्त, तरंगेभ्य अपत्रस्त, तरंगिस लहर, लहरों से डरा हुआ। वृक्ष पतित है, वृक्षात पतित है, वृक्ष से गिरा हुआ। अब यहाँ बात आती है कि पतित शब्द हमने द्वितीय तत्पुरुष में भी पढ़ा कि पतित के युग में द्वितीय तत्पुरुष होता है, और यहाँ पंचमी तत्पुरुष में भी पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर को समझिए कि पतित का अर्थ होता है गिरा हुआ। यदि किसी से अलग होने के अर्थ में यदि पतित शब्द प्रयुक्त हो रहा है तो पंचमी तत्पुरुष होगा, अपादान कारक अर्थात पंचमी तत्पुरुष। और यदि किसी के अंदर गिरने के अर्थ में पतित शब्द का प्रयोग हुआ है तो वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे हमने द्वितीय तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने पढ़ा था शोकम पतित है, ठीक है, नरकम पतित है, नरक में गिरा हुआ और शोक में पड़ा हुआ। और यहाँ है वृक्षात पतित है, वृक्ष से गिरा हुआ, यहाँ वृक्ष से अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में यदि पतित शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे वृक्ष पतित है, अश्व पतित है, ठीक है, घोड़े से गिरा हुआ। नेक्स्ट है षष्ठी तत्पुरुष समास। जब किसी सामासिक पद में, सामासिक पद या समस्त पद में प्रयुक्त पदों का आपस में कोई संबंध स्थापित हो रहा हो तो वहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास माना जाता है। जैसे राजपुरुष है, राज्ञ है, पुरुष है, राज्ञ है। पंचमी में भी राज्ञ बनता है और षष्ठी एक वचन में भी राज्ञ है। पंचमी और षष्ठी एक वचन में दोनों में समान रूप बनता है, राज्ञ है, राज्ञ है। राजा का पुरुष, राज्ञ है, पुत्र है, राजपुत्र है, राजा का पुत्र। विद्यालय है, विद्यायः आलय है, विद्यायः षष्ठी एक वचन का रूप है और आलय है, विद्या का घर। सूर्योदय है, सूर्यस्य उदय है, सूर्य का उदय। सत्संगति ही, सताम संगति षष्ठी बहुवचन, सज्जनों की संगति, सज्जनों का साथ। प्राणाहुति ही, प्राणानाम आहुति ही षष्ठी बहुवचन, प्राणानाम प्राणों की आहुति। अगला इसका भेद है सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी विभक्ति वाले पदों का कुशल, निपुण, पटु, प्रवीण, पंडित, चपल, धूर्त आदि पदों के साथ संयोग होने पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे कर्म कुशल है, कर्मणि कुशल है, सप्तमी एक बनता है कर्मणि, कर्म में कुशल। नीति निपुण है, नीतौ, नीति शब्द का सप्तमी एक वचन में बनेगा नीतौ, नीतौ निपुण है। वाक् पटुः, वाची पटुः सप्तमी एक वचन का होगा, वाणी में पटु चतुर। विद्या प्रवीण है, विद्यायाम प्रवीण है, विद्या में प्रवीण, प्रवीण का अर्थ भी कुशल होता है। सभा पंडित है, सभायाम पंडित है, सभा में पंडित। प्रेम धूर्त है, प्रेमणि सप्तमी एक वचन, प्रेमणि धूर्त है। आज के लिए बस इतना ही, और कल हम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।